हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम लोग अपने प्रोजेक्टाइल मोशन को आगे बढ़ाएंगे और स्टडी करेंगे उसके एक बहुत ही अच्छे टाइप को, जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों क्या होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब, जैसा कि नाम में ही दे रखा है हमें कि हॉरिजॉन्टल, जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया गया हो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देने का मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस में दी जाए, तब मेरा मोशन कैसा माना जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। ओके, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में होनी चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर ग्रेविटी ही लग रही हो एज ए फोर्स, और उसके अलावा कोई भी दूसरा फोर्स ना लग रहा हो, तो मैं क्या बोलूंगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। ओके, तो अब इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, अगर मैं देखूं तो सबसे पहले जैसे एक क्लिफ है, एक क्लिफ मान सकते हो आप, अपने घर की छत मान सकते हो, उस छत से जो है, या फिर एक टावर मान सकते हो, एक टावर से जो है क्या कर रहे हैं, एक फुटबॉल को अगर मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दूं तो वो कैसा मोशन शो करेगा, कुछ इस तरह का मोशन शो करेगा। इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और कहां पर ये इस तरह का मोशन हमें देखने को मिलता है, जैसे कोई फ्लड रिलीफ के अंदर जब हेलीकॉप्टर्स जा रहे होते हैं तो उन्हें क्या करना होता है, उन्हें जो है एक ही लाइन में उड़ते हुए जो है, जो फूड है वो नीचे विक्टिम्स तक, फ्लड विक्टिम्स तक पहुंचाना होता है। तो अब जब वो मूव कर रहे हैं तो उनकी जो वेलोसिटी ऑफ द हेलीकॉप्टर है वही वेलोसिटी ऑफ द फूड पैकेट होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में हो गई, और नीचे जब जाएगा तो उसके ऊपर ग्रेविटी लगने लग जाती है। तो कैसा मोशन हुआ बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बच्चों, दिस काइंड ऑफ मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रियल लाइफ ऑल्सो, क्योंकि न्यूटन ने हमें यह बताया था इस मोशन के बारे में कि इसी की हेल्प से न्यूटन ने जो है हमें सैटेलाइट मोशन की थ्योरी भी आगे दी है। तो देखते हैं पहले ये मोशन हमारा, इसके कुछ डेरिवेशंस को हम लोग स्टडी करते हैं और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को भी स्टडी करेंगे बाद में। तो सबसे पहले, फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेगी, हमें तो पहली बात तो ये पता करना है। दूसरा, कितनी देर तक जो मेरी बॉल है वो हवा में रहती है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का पता करना है, मतलब कितनी देर तक वो फ्लाई कर रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट है उसकी। और थर्ड, हॉरिजॉन्टल रेंज, कि अगर मैं उसको यहां से किक करता हूं तो वो जमीन पे कितनी दूर जाकर गिरेगी, रेंज की, हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन ये होती है। ओके, तो आई होप ये तीनों डेफिनेशन आपको समझ आ गई होंगी। तो वन बाय वन हम इन तीनों चीजों को डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को समझते हैं कि वो हमें कैसे डिराइव करना है। तो देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होता है। देखो, सबसे पहले जब हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि अगर मुझे 2D मोशन, देखो कैसा मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, उसने 1652 में अपनी एक बुक लिखी थी। उस बुक में जो है गैलीलियो ने ये बताया था कि एवरी 2 डायमेंशनल मोशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 1 डायमेंशनल मोशंस। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस 2D मोशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो एक्स एक्सिस में उसका मोशन कैसा हो रहा है, और दूसरा वाई एक्सिस में उसका मोशन कैसा हो रहा है, उसके बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ओके, तो लेट एट एनी टाइम टी। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक टाइम टी पे, अब यहां पे जब मैं जस्ट जब उसको किक मार रहा हूं उस टाइम पे हमने t इज इक्वल टू 0 अज्यूम किया है। अब क्या कर रहे हैं, t सेकंड के बाद पता करना है कि उसके जो है कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। मान लो कि वो इस जगह पर पहुंच गया, ओके, t सेकंड के बाद कुछ इस जगह पर पहुंच गया, तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। तो अब ये 0 0 कोऑर्डिनेट है, तो x और y की वैल्यू क्या रहने वाली है बच्चों, तो मुझे ये पता करना है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली बात अगर मैं देखूं तो हम क्या करेंगे, इस 2D मोशन को 2 1D मोशंस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, मेरी एक्स एक्सिस में है, तो मैं क्या बोलूंगा, इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू यू। ओके, अभी मैं एक्स डायरेक्शन के जो मेरे वेरिएबल्स रहेंगे, जो वैल्यूज रहेंगे, वो इस तरफ लिख रहा हूं, वाई डायरेक्शन के जो वैल्यूज रहेंगे वो यहां लिख रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, देखो क्या वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है, नहीं, तो इसको 0 पुट कर देंगे हम लोग। ओके बच्चों,
अब लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। देखो ग्रेविटी जो है जाहिर सी बात है वो नीचे की तरफ ही मेरे चीज को खींचती है, क्या वो एक्स डायरेक्शन में भी खींच सकती है? कभी ऐसा होता है कि जैसे अगर मैं इस पेन को खींचूं तो ग्रेविटी उसको नीचे ही लेके जाएगी ना वाई एक्सिस में, क्या उसको तुम्हारी तरफ लेकर आ सकती है वो? तो जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 बिकॉज ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन द वाई डायरेक्शन या फिर जेड डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ए वाई इज इक्वल टू कितनी होगी 9.8, जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके अब नीचे की डायरेक्शंस को हम लोग वेयर जी इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। अब हमको क्या करना है? अब हमको कुछ नहीं करना, हमको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, दैट्स ऑल। तो एक्स हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहां पे ए एक्स की वैल्यू पुट कर दो और यू एक्स की वैल्यू पुट कर दो। आपके पास बहुत सिंपली एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू यू टी। ओके तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब क्या है कि एट आफ्टर टी सेकेंड एक्स एक्सिस में हम कहां पहुंच चुके होंगे? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, बिकॉज कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं एक्स डायरेक्शन में। अब बात करते हैं हम लोग वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से मैं कैसे लिख रहा हूं, y को सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है मैंने। इसका मतलब क्या है? इस uy का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, ay का मतलब एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन, t का मतलब आफ्टर टाइम t। तो अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। y इज इक्वल टू uy की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 मल्टीप्लाई टी 0 प्लस हाफ टाइम्स जी टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब जब भी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी होती है बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है? यू हैव टू राइट y इन टर्म्स ऑफ x। आपको इक्वेशन पता करनी है, एक्स वाई की इक्वेशन बनती है ना, तो वही आपको इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले इधर से t निकाल लो, t इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय यू। ओके तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं एक बार के लिए। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब पुटिंग 1 इन 2, तो पुटिंग 1 इन 2 वी गेट, व्हाट डू वी गेट आफ्टर पुटिंग 1 इन 2? तो देखो हमने क्या करा, यहां से t की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू एक्स बाय यू का होल स्क्वायर। ओके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो y इज इक्वल टू जी बाय 2u स्क्वायर, तो एक आ गया इंटू एक्स का स्क्वायर, ये रहा। ओके बच्चों, y इज इक्वल टू जी बाय 2u स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। तो ये किस चीज़ की इक्वेशन है? हमने जब मैथमेटिक्स वाला पार्ट पढ़ रहे थे, मैथमेटिकल टूल्स वाले पार्ट में जब हमने ग्राफ्स को देखा था, तो ये कैसी इक्वेशन बन रही है? ध्यान से देखो, तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जैसी इक्वेशन बन रही है बच्चों, के एक्स स्क्वायर। तो ये कैसा है? दिस इज अ सिंपल पैराबोला, दिस इज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ पैराबोला, और ये पैराबोला की ही शेप आ रही है। तो इसी इक्वेशन की तर्ज पे जो है मोशन जो होता है ग्रेविटी के अंडर, जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की मैं बात करता हूं, तो कैसा मोशन होता है चीज का? एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का जो होता है वो एक पैराबोलिक मोशन होता है, बिकॉज दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी अ पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन। ओके y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। यहां पे g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2 कांस्टेंट है, इनिशियल स्पीड जो भी आप दें इनिशियल स्पीड ये उससे आपका निकल जाएगा। तो आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसको जल्दी से पॉज करके वीडियो को नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की तरफ। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसको हम रब कर देते हैं, यहाँ से इसको करते हैं हम रब, इस जगह से। थोड़ा सा दोबारा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हमारे पास कॉन्स्टेंट्स थे। अब हम निकाल रहे हैं क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन की जगह अब हम निकाल रहे हैं बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। कितनी देर तक चीज़ वो फ्लाइट कर रही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं बच्चों सेकेंड पार्ट में। टाइम
ऑफ फ्लाइट, फॉर हाउ मच टाइम द बॉडी इज इन एयर, द बॉल इज इन एयर, कितनी देर तक बॉल जो है हवा में है। ओके तो जाहिर सी बात है मुझे टाइम निकालना है। ओके तो लेट अस अज्यूम, लेट द बॉडी इज इन एयर फॉर टाइम कैपिटल टी। ओके हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी जो है कैपिटल टी सेकंड्स के लिए वो बॉडी जो है आपकी एयर के अंदर है। ओके तो जितने, अब देखो टी सेकंड्स के बाद वो कहाँ पहुंच जानी चाहिए, वो ग्राउंड पे पहुंच जानी चाहिए। ग्राउंड पे पहुंचने के लिए उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वाई एक्सिस में, h जितना। ओके तो आपकी इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, फॉर कंप्लीट मोशन आपका y मस्ट बी इक्वल टू दी h। मोशन के कंप्लीट होने तक y कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, h डिस्टेंस, यानी कि टोटल हाइट जितना, वो पूरा का पूरा बिल्कुल नीचे आ चुका होगा, y इज इक्वल टू h। अब आप इस इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन के अंदर क्या करो, y की वैल्यू को पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। ओके बच्चों तो यू वाई की वैल्यू पुट करो, ए वाई की वैल्यू पुट करो, आप जो है y की वैल्यू पुट करो, अपने आप आपके पास t का फॉर्मूला आ जाएगा, h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। यहाँ पे t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, h क्या है, टोटल हाइट ऑफ द टावर है। ओके तो t का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास बच्चों, 2h बाय जी का अंडर रूट। तो इसको अगर मैं यहाँ सोल्व करूँ तो t इज इक्वल टू 2h बाय जी का अंडर रूट। ओके बच्चों तो ये था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में इसी से ही हो जाएगा हमारा, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये डिस्टेंस, ये। ओके अब बच्चों आप एक माइंड में ये सोचो कि जितनी देर में बॉडी वाई एक्सिस में h डिस्टेंस को कवर कर रही है, उतनी ही तो देर में देखो एक्चुअल में जो, अगर मैं मोशन की बात करूं वो इस जगह पर आ रहा है, यहां पर जाके मेरी बॉल रुक जाती है कुछ इस जगह पर आके, है ना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जितनी देर में वो बॉडी नीचे यहां से इस पॉइंट पे आना चाहिए, उतनी देर में ये यहां से यहां, क्योंकि बॉल तो एक्चुअल में यहां पहुंच रही है ना, दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द बॉल। ओके तो अगर वाई एक्सिस में बात करूं तो वो बॉल यहां से यहां आ चुकी है, एक्स एक्स में बात करूं तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा चुकी है। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू। तो आई हैव टू फाइंड के आर कितने टाइम में हो रहा है। देखो जितनी देर में वो बॉडी एच में आ रही है, यानी कि जितना उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, उतने टाइम में वो बॉडी हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्टेंस को कवर कर रही है। ओके बच्चों तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, इसका फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू देखो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके U इंटू टी। अब t का फॉर्मूला इसमें कर दो पुट, तो R इज इक्वल टू U मल्टीप्लाई अंडर रूट 2h बाय स्मॉल g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके बच्चों तो आई होप यह हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आपको क्लियर हो गया होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली, आफ्टर दैट हमने निकाला इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहने वाला है, उसके बाद हमने निकाला हॉरिजॉन्टल रेंज। इस डेरिवेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहता है बच्चों ये। इससे हमें क्या क्लियर हुआ, इससे हमें क्लियर एक पॉइंट तो ये हुआ कि ये बॉडी जो है कैसा मोशन शो कर रही है, पैराबोलिक मोशन को शो कर रही है। ओके इसके अलावा भी हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं, क्या कि जब वो ज़मीन से टकराएगी उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। तो ज़मीन से टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, जस्ट थिंक ऑफ इट। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस के अंदर जो है उसकी वेलोसिटी देखो, क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ओके देयर इज नो फोर्स दैट इज एक्टिंग इन द एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उसकी वजह से क्या स्पीड में कोई चेंज आना चाहिए, जब तक फोर्स ही नहीं लगता तो स्पीड में चेंज ही नहीं आएगा। तो एक्स एक्सिस में जो भी स्पीड है वो एज इट इज रहेगी, चाहे मैं इस पॉइंट की बात कर लूँ, चाहे यहाँ की, चाहे
इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे भी आते हुए उस टाइम पे उसकी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी जो है वो यू ही रहेगी। ओके, लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, इनिशियल स्पीड तो जीरो है, लेकिन ग्रेविटी क्या कर रही है, उसकी स्पीड को जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है वो बढ़ाती जा रही है, तो यहां तक आते आते उसकी स्पीड मान लेते हैं हम लोग वी वाई हो चुकी होगी। ओके, तो वी एक्स यानी कि फाइनल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन इज सेम एज द इनिशियल वेलोसिटी, तो वो यू हो गई, और फाइनल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन वो वी वाई हो गई मेरी। ओके, तो अब मुझे पहले तो वी एक्स की वैल्यू तो पता है, वी वाई की वैल्यू कैसे निकालूं बच्चों, तो इसके लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, देखो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द, इसको पहले मैं रब कर देता हूं जल्दी से पहले तो, ताकि हमें स्पेस मिल जाए थोड़ा सा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है, √2h/g। ओके, तो यस, तो अब मुझे वी वाई निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, मेरे पास सिंपल सी इक्वेशन है न्यूटन की, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टाइम्स टी। ओके बच्चों, अब आप क्या करने वाले हैं, इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन हमें पता है वो क्या है, जीरो है, प्लस ए वाई की वैल्यू जी है, और जितनी देर में यहां पहुंचेगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, उसकी वैल्यू है √2h/g। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करूं मैं तो वी वाई इज नथिंग बट √2gh। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे जी को मैं अंदर ले गया हूं, तो अंडर रूट के तो जी स्केयर हो जाएगा, जी से स्केयर का एक पार्ट कैंसिल, तो जी बच जाएगा, तो वी वाई इज इक्वल टू √2gh। अब एक्स एक्सिस में वेलोसिटी रखी है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी रखी है, तो अकॉर्डिंग टू द वेक्टर एडिशन टोटल वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी एक्स का स्केयर प्लस वी वाई का स्केयर। तो इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर दें यहाँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, √u स्केयर प्लस वी वाई का स्केयर हो गया 2gh। दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जब वो ज़मीन से टकरा रही है। तो बच्चों आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करें। ये थ्योरी थी आज इसकी, आने वाली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।